हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नोर लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDLA 138 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सब्जेक्ट का तो इस प्रश्न को आप जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि संस्मरण और आत्मकथा के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। प्रश्न क्या आएगा? संस्मरण और आत्मकथा के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आंसर लिखने के लिए आपको लिखना होगा कि संस्मरण और आत्मकथा के बीच निम्नलिखित अंतर देखने को मिलते हैं, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है, ठीक है। अब हम इनके अंतर को जो है पॉइंट वाइज करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि किसी भी आत्मकथा में लेखक जो है अपने जीवन के पूरे लम्हों को वर्णन करता है, ठीक है। आत्मकथा में लेखक क्या करता है भाई? किसी भी आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के पूरे लम्हों, यानी कि उसके जीवन के जितने भी लम्हे हैं, पूरे लम्हों के बारे में जो है वर्णन करता है। जबकि संस्मरण में किसी विशेष विषय या घटना आदि के बारे में लेखक वर्णन करता है। तो सबसे पहला अंतर समझ में आ गया। किसी भी आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के पूरे लम्हों के बारे में वर्णन करता है, जबकि संस्मरण में किसी विशेष विषय या किसी विशेष घटना आदि के बारे में लेखक वर्णन करता है। दूसरा नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि कोई भी आत्मकथा काफ़ी व्यापक होती है, क्योंकि इसमें लेखक अपने जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रयास करता है। कोई भी आत्मकथा क्या होता है? काफ़ी व्यापक होता है, काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि इसमें लेखक क्या करता है? अपने जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रयास करता है। जबकि संस्मरण में लेखक किसी विशिष्ट अनुभव या किसी विशेष विषय पर गहराई से पाठकों को ध्यान केंद्रित करना चाहता है। संस्मरण में लेखक क्या करता है भाई? किसी विशिष्ट अनुभव के बारे में या किसी विशेष विषय पर गहराई से पाठकों का ध्यान जो है केंद्रित कराना चाहता है। जबकि आत्मकथा में क्या है? लेखक अपने जीवन के सभी पहलुओं का वर्णन अपने आत्मकथा में करता है। तीसरा नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि आत्मकथा का जो दायरा होता है काफ़ी व्यापक होता है, ठीक है। दायरा मतलब सीमा। तो आत्मकथा का जो दायरा होता है काफ़ी व्यापक होता है, क्योंकि इसमें लेखक जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करता है। जबकि संस्मरण का दायरा सीमित होता है, इसमें एक विशेष विषय तक ही बातें सीमित हो रहती है, ठीक है। इसमें संस्मरण में क्या है? इसका दायरा जो है सीमित होता है, लिमिटेड होता है, क्योंकि इसमें एक विशेष विषय तक ही बातें सीमित होती हैं। जबकि आत्मकथा का जो दायरा होता है काफ़ी बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है? क्योंकि इसमें लेखक अपने जीवन के सभी पहलुओं के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे? कोई भी आत्मकथाएं आमतौर पर तथ्यात्मक और सीधी होती है, ठीक है। कोई भी आत्मकथाएं क्या होती है भाई? आमतौर पर तथ्यात्मक और सीधी होती हैं, जबकि संस्मरण अधिक व्यक्तिपरक और भावनात्मक जो है हो सकता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि कोई भी आत्मकथाएं उन पाठकों को आकर्षित करती है जो लेखक के पूरे जीवन में रुचि रखते हैं। कोई भी आत्मकथाएं क्या करती हैं? उन पाठकों को, ठीक है, अपने तरफ आकर्षित करती है जो लेखक के पूरे जीवन के बारे में जानने का उनके अंदर अगर रुचि होता है तो उन पाठकों को आत्मकथाएं क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। जबकि संस्मरण उन पाठकों को आकर्षित करते हैं जो किसी विशेष अनुभव या विषय के बारे में जानने का रुचि रखते हैं। अगला नंबर 6 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि एक आत्मकथा लेखक के लाभ के लिए लिखी जा सकती है, ठीक है, जबकि एक संस्मरण अक्सर दूसरों को प्रेरित करने के लिए लिखे जाते हैं। एक आत्मकथा क्या है भाई? एक आत्मकथा लेखक के लाभ के लिए लिखा जा सकता है। लेखक क्या कर सकता है? अपने लाभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए कोई भी आत्मकथा लिख सकता है, ठीक है। जबकि संस्मरण जो है अक्सर दूसरों को प्रेरित करने के लिए, ठीक है, यह लिखी जाती है।
तो यह रहा जो है अंतर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आप इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारे वीडियो है, सारे वीडियो को देख लीजिए। अगर उन सारे वीडियो को देख लेते हैं तो आई थिंक आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।